वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, हम अपनी लास्ट वीडियो में बता रहे थे जो कि एक सक्कू और सलीम की कहानी थी। उसमें किस तरह से सक्कू ने कह लें कि सीखा कि सलीम ने किस तरीके से बचत की और आमदन क्या थी उसकी, और जी उसके अखराजात क्या थे और उसको कैसे बचत हुई और फिर उसने बचत का क्या किया। दोस्तों, आज हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। एक चीज़ याद रखें कि बचत होने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि बचत को इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब बचत का मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बचत जो है हम सोचते हैं कि अपने घर के कोई चीज़ें ख़रीद लें या कुछ ऐसी अखराजात हैं कि जी कुछ असासे अपने बना लें। तो एक चीज़ का याद रखें कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें जो भी बचत हुई है उसको हम सही तरीके से और सही जगह पे इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान में होता ये है कि जो हमारी एक आदत है पाकिस्तानियों की, वो है जी आउटिंग की, खाने पीने की और ड्रेसिंग की। ये तीन आदतें जो हैं इंसान को हमेशा बचत से बहुत दूर ले जाती हैं, और अगर बचत हो भी जाए तो वो हमारी मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। तो ये जो एक आदत है, आई थिंक सो, अगर हम पाकिस्तानी उसका एहसास अपने अंदर उजागर करें और जी पैसे की अहमियत को समझें, और लोगों को भी बताएं कि भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और उसको खर्च करना बहुत आसान। तो आई थिंक सो ये एहसास जो है पैदा, जितना हम मर्ज़ी कोशिश कर लें, जब तक इंसान को ख़ुद से वो पछतावा ना हो, वो एहसास ना हो, वो ठोकर ना लगे, तो हम पाकिस्तानियों की आदत है कि हम उस चीज़ को समझना तो क्या, सुनना भी कबूल नहीं करते। तो ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं और जी हम जिस भी दौर से गुज़र रहे हैं, इसमें हम अगर कोशिश करें सब पाकिस्तानी मिलके और लोगों में एक एहसास एक उजागर किया जाए कि जो बचत है उसको हम सही जगह पे लगाएं और सही तरीके से इस्तेमाल करें अपनी खुद की। अगर हर इंसान एक इंडिविजुअल इनफरादी इंसान जो है वो बचत को सही तरीके से और सही जगह पे इस्तेमाल करे और अपने एहसासात को सही सोच के उस ज़ाविये में लेके आए और उसी बचत से अपनी ही ज़ात के लिए कुछ असासे ख़रीद लेता है या कुछ अपने एसेट्स बना लेता है या अपने घर के कोई हालात बेहतर कर लेता है। तो नो डाउट इनफरादी कुव्वतें जो है ना वो मिल के एक हैवी, एक बहुत ज़्यादा कुव्वत बनती है जो कि आपके मुल्क को कामयाब करने के लिए बहुत बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखें कि बचत होने के बाद जो लोग आज तक, जो मैंने बताया था कि स्टेट बैंक ने एक एनालिसिस किया कि अभी भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिनका रुझान बैंक की तरफ अभी भी नहीं है। और लोग जब भी बैंक का नाम सुनते हैं तो 3-4 उन सोचें उनके दिमाग में लाजमी आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बैंक तो सिर्फ अमीर बंदा ही जाता है, हम गरीब लोगों का क्या काम बैंक में। और इससे हट के कोई अगर चीज़ सोचता है तो वो ये सोचता है कि यार बैंक में मैं पैसे कभी नहीं जमा कराऊंगा, बैंक में तो अगर डकैती हो गई तो मेरे पैसे का क्या बनेगा, मेरा पैसा भी डकैत ले जाएंगे। और इसके अलावा कुछ लोगों की सोच ये भी है कि बैंक में जाने के लिए या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा उधर टाइम लग जाता है। तो पूरा, कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद या बैंक का सोचूंगा तो इट्स मीन कि पूरा दिन मेरा स्पेंड हो जाएगा बैंक में ही। तो कुछ ये भी लोग सोचते हैं कि यार बैंक वालों का रवैया जो है ना ऐसा है जैसे कि थाने में होता है किसी SHO साहब का या किसी
कहते हैं ना कि हवालदार का कोई बिहेवियर होता है ना कि जी उसने आपको लिफ्ट नहीं करानी, दोस्ताना मिजाज नहीं बोलना और जी बड़े अकड़ अंदाज से बोलना है, तो इसलिए वो लोग बैंक आने से घबराते हैं या बैंक का सोचते तक नहीं। और अगर सोच कोई पैदा करने की कोशिश भी करे तो उसे ये कह के रोक देता है, नहीं नहीं भाई नहीं, बैंक नहीं जाना मैंने। तो यही साहिबान देखने में आता है कि जी क्या करते हैं अपने लोकल मार्केट में, या तो उन्होंने कोई आड़ती ढूंढा होगा जिसके पास वो जाके पैसे जमा कराते हैं और रजिस्टर में लिखवा देते हैं जी फ़लाँ फ़लाँ मेरा जी नाम फ़लाँ है और मेरे इतने ये पैसे रख लें अपने पास एज ए अमानतन। और कुछ लोग क्या करते हैं सराफा मार्केट में जो कि एक बड़ी मशहूर दुकान होती है, जो कि ऐसा सराफा दुकानदार के जो कर्ज देता भी है और अब उनका पैसे एज ए अमानतन भी अपने पास रखता है। तो मैं एक आई थिंक सो एक इलाके में था, वहाँ पे मेरी सर्विसेज मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा था अपने इदारे की तरफ से। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक इसी तरह का एक क्लाइंट था सराफा बाज़ार में, और उसकी बहुत बड़ी शॉप थी गोल्ड की। तो वो उस इलाके में इतना ज़्यादा मशहूर था एज ए अमानतदार कि उस इलाके में तकरीबन तमाम बैंक ही थे, जितने भी बैंकों की शाखें हैं, मुख्तलिफ बैंकों के ब्रांड हैं, तमाम बैंक्स थे। और तमाम बैंकों का पैसा अगर इकट्ठा किया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा एज ए अमानत के तौर पे लोगों ने उस सुनार के पास अपना पैसा अमानत में रखवाया हुआ था। और सेम यही चीज़ कई सालों से, कई नस्लों से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखें कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो बैंक्स हैं, जिनको कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करती है और उसके बाद स्टेट बैंक बाकायदा लाइसेंस देता है, तो वो आप लोगों के लिए ही बने हैं। और वहाँ पे जो अमला है, एक चीज़ याद रखें कि बैंक में जितना भी अमला होता है वो सब दोस्ताना मिजाज से बात करते हैं और खुश अखलाकी जो है ना वो उसका दामन नहीं छोड़ते। तो आप कभी जाके देखें, तमाम बैंक जहाँ पे भी जाएंगे आपको लगेगा कि वहाँ पे जो उनका मिजाज है, उनका बोलने का अंदाज है, वो आपको ऐसा अपनायत शो करेगा कि आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में आए हुए हैं। तो दूसरी चीज़ याद रखें कि जो लोग सोचते हैं कि जी बैंक में तो सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं, तो ये चीज़ खुदाया अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि बैंक सबके लिए है, गरीब शख्स के लिए भी है और अमीर के लिए भी। जो उसने सर्विस अमीर बंदे को देनी है वही सर्विस गरीब को भी देनी है। तमाम क्लाइंट उसके लिए इक्वल हैं, और चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग प्रोडक्ट्स तमाम कस्टमर्स के लिए एक जैसी हैं। तो ये खुदाया अपने दिमाग से निकाल दें कि जी बैंक जो हैं सिर्फ अमीर लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि जी बैंक में आया कि डकैती होगी तो हमारा पैसा महफूज भी होगा कि नहीं, तो एक चीज़ याद रखें कि बैंक में जितना भी पैसा जो क्लाइंट रखवाता है वो इंश्योर्ड होता है। तो इंश्योर्ड पैसा आपका कहीं नहीं जाता। बैंक में अल्लाह ना कहे आग लग जाए, खुदा ना कहे कोई डकैती हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जिसकी वजह से कि बैंक को नुकसान हुआ है, बैंक की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है या वहाँ पे पड़े हुए पैसे को नुकसान हुआ है, तो एक चीज़ याद रखें कि आपका पैसा इंश्योर्ड है, तो आपको बैंक देने का मजाज है, ठीक है। तो इस चीज़ की घबराहट, इस चीज़ की जो सोच है, खुदाया अपने दिमाग से निकालें, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें कि आपका एतमाद ही बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक खुशहाली की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। तो अगर आप लोग सब लोग ये सोचना शुरू कर देंगे तो आई थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क
इस तरह से तरक्की कर सकेगा कि जब वहाँ की आवाम इस तरह की सोच रखना शुरू कर दे और बैंकों की तरफ रुझान ना हो और लोकल मार्केट्स में ही देने के लिए इमानतदार बिठा दिए गए हों और वहाँ पे जाके पैसे भी दें और लें भी, तो ये चीज़ जो है जो अनसर्टेनिटी और जो आपका थ्रेट लेवल है ना, वो बहुत पीक तक ले जाता है। तो उस थ्रेट लेवल को ख़त्म करने के लिए ही स्टेट बैंक जो है तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है और तमाम बैंकों को कंट्रोल किए हुए है, तो वो आप सबके लिए है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि बैंकों में एक दफ़ा आके देखें, बैंकों को आजमा के देखें, एक कदम आप बढ़ाएं, आप देखेंगे कि बैंक 2 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो ये फिनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद ही यही है कि लोगों का रुझान किया जाए बैंक की तरफ, लोगों को लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की तरफ और उनको एहसास उनके अंदर पैदा किया जाए कि बैंक्स उनके लिए बने हैं, उनको सर्विसेज देने के लिए बने हैं, उनके पैसे की हिफाजत के लिए बने हैं। तो यही चीज़ सलीम ने बताई सक्कू को और उसके दिमाग में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात थे और ये जो मैंने अपने आसपास के लोगों के मुतालिक बताया कि लोग क्या सोचते हैं, तो यही चीज़ सक्कू के माइंड में थी। तो सलीम ने ये सारी चीज़ें उसके माइंड से क्लियर की कि भाई बैंक जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और अपनी बचत को आप जाके बैंक में अकाउंट ओपन करवाओ। वहाँ पे 2 तरह के अकाउंट हैं, एक आपका करंट अकाउंट और एक बचत अकाउंट जो जिसमें सेविंग की जाती है, सेविंग अकाउंट के पर्पज़ से उसमें माहाना आप मुनाफा भी ले सकते हो। तो सलीम अब सक्कू को राज़ी करके बैंक तक लेके गया और इंशाल्लाह आगे क्या हुआ, उसने क्या इन्फॉर्मेशन ली, ये इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।